हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। बोलता द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ आर्क ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यहाँ पे बेटे सेंटीमीटर आएगा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी भी कार का जो व्हील है वो कौन सी शेप में, सर्कुलर शेप में ही होता है ना। बोलते उसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, यूनिट 80 सेंटीमीटर ही है ना। हाँ यस, 80 सेंटीमीटर में। बोलता हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका जो इस तरीके से घूमेगा वो रोड पे, इस तरीके से, तो बोल रहा है वो कितने रिवॉल्यूशन मतलब कर लेगा। आपको रिवॉल्यूशन के नंबर पूछे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चलेगा वो। ठीक है, जैसे देखो बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये इसका क्या है, ये 1 एक रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब ये पूरा जहां से चला उसी जगह पे वापिस वहां पे आ गया, दैट इज रिवॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको इसका क्या पता करना पड़ेगा, पैरीमीटर पता करना पड़ेगा। ये इसका पैरीमीटर ही तो है। पैरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, है ना। तो ये चीज आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, द व्हील ऑफ ए आर्क ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अगर देखो ये इस शेप में है तो उसका डायमीटर कितना दिया गया आपको, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए 60 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 60 मिनट में, जैसे आपको पता है 66 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए आप, डिस्टेंस 60 मिनट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 66 किलोमीटर। क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट हुए, तो यानी कि 66 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करिए, 66 किलोमीटर। ओके, अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। यानी कि आपको 66 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, और ये कितना आ गया, 66,000 मीटर। लेकिन आपको पता है कि जो आपको व्हील का डायमीटर वो किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अब आपको इसको मीटर में किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो यानी कि आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 66,000 मल्टीप्लाई 100। अब आगे देखिए ये कितना आ गया, 66, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 66, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, आपको पूछा कितना है, 10 मिनट का। तो 10 मिनट का निकालने से पहले आपको पहले 1 मिनट का पता होना जरूरी है। तो देखिए बेटा 1 मिनट का कैसे आएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 66, 1 2 3 4 5 अपॉन 60 आ जाएगा। ऐसे ही होगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 11 जा 66, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1 मिनट में कितना आ गया। ठीक है, अब देखो अगर 1 मिनट में इतना है तो 10 मिनट में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 10। अब अगर आप 10 मिनट को देखो बेटा ऐसे ही करते हो ना, अगर 1 का दिया है तो 10 का निकालने के लिए क्या करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। और 10 का ही क्यों निकाल रहे, क्योंकि आपको 10 मिनट का ही पूछा है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना वो व्हील पूरा एक चक्कर पूरा करेगा वो टायर, समझ रहे हो आप, कितने रिवॉल्यूशन होंगे 10 मिनट में। अगर स्पीड की मतलब कार की स्पीड इतनी है तो 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेंगे, जो उसके वो हैं टायर्स हैं। समझ आया, व्हील की शेप का ही होता है ना वो। तो ये आ गया 1 2 3 4
5 बार आ गया। ठीक है, इतना था नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है आपको बेल का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस क्यों बोल रही, क्योंकि ये सर्कल की शेप में है। पेरीमीटर भी बोल सकते हो आप, सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो बेटा, जब आप किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ पे बेल की बात हो रही है, तो मैं वहां पे बेल ही लिखूंगी। क्या फॉर्मूला आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, 2 पाई आर, तो यहां पे लिख लीजिए 2 पाई आर। अब आपको पता है कि जो आपको डायमीटर है वो कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो जो आपका रेडियस है वो कितना आ गया, डायमीटर अपॉन 2 आ गया। अब देखिए ये कितना आ गया, 80 अपॉन 2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 40 जा 80। तो आपकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। अच्छा, अब देखो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी, तो आप 22 अपॉन 7 कर लो। और अब देखो रेडियस कितनी है, 40। तो ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, कितना आ गया, 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40। मैम आगे क्यों नहीं किया, आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपकी कैलकुलेशन करनी है इजी। तो आप इतना इतना नोट कर लो पहले। अब देखो बेटा, ये कितना आया आपका कि 10 मिनट में वो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये अगर मैं सर्कम इसको डिवाइड कर दूं, टोटल डिस्टेंस को मैं डिवाइड कर दूं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के साथ, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं, आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। तो अगर मैं टोटल, पहले हमें ये तो पता चले कि वो 10 मिनट में गाड़ी कितना जा सकती है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब वो एक बार चक्कर पूरा कर रहा है तब वो रोड पे कितनी जगह ले रहा है। देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस एक बार घूमा तो जब वो पूरा घूमेगा तो वो आगे भी तो बढ़ेगा, रोड पे वो आगे भी तो बढ़ेगा। यानी कि एक बार घूमने से, तो ये मैंने सर्कमफ्रेंस से तो निकाल रही हूं, मैं पेरीमीटर ही तो निकाल रही हूं मैं सर्कल का, व्हील का। समझ आ गया। तो यानी कि मैं टोटल डिस्टेंस को अगर बेटा डिवाइड करती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पे लिखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड circumference ऑफ व्हील। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 5 0 है, डिवाइडेड क्या है, 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40। यही निकाला हमने अभी तक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको 1 आप मान लेते हो। ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई तो ये उल्टा हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1 अपॉन 40। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 22 5 जा कितने होते हैं, 5 2 जा 10, यानी कि मेरा ये जा सकता है 22 1 जा 22, 22 5 जा 110। तो कितनी डिजिट बची, 5 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो 5000 है ये ऊपर है ना, इसको कट करके आया ना, ये देखो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 4, यही बचा आपके पास। अब 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, आगे कितने जीरो, 1 2 3। ठीक है, और यहां पे 4 के टेबल में देखो 2500 आता है, 100 नहीं 1000। तो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, ये आ गया 0, और ये 4 1 जा 4, और ये कितना आ गया 6250, यही आ रहा है आपका। अरे 6250 नहीं, एक जीरो कैंसिल भी तो होगी थी ना हमारी। एक सेकेंड
जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे 3 जीरो बची होंगी, ठीक है, और यहाँ पे 3 जीरो, एक जीरो नहीं आएगी, एक सेकंड, देखिए बेटा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/40। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 22 1 जा 22 और 25, 22 5 जा 110, आगे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3 ये आ गया, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, आगे कितनी 2 जीरो बची, तो जाने कि आपके पास कितना है 2500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/4। हाँ अब सही जा रहा है ना, ये कितना आ गया 2500 और 4 6 जा 24, ये आ गया 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, तो 4 1 जा 4, 4 6 2 5 जा कितने आ गए 2500। हमने क्या किया था पहले, एक जीरो क्या हो गई थी बेटा, मतलब कट नहीं किया था हमने ना, तो करके आंसर पहले गलत आ रहा था। तो देखो अब यहाँ पे कितना आया 625 इंटू 7, अब 625 को 7 के साथ करो मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, 3 बचे, 7 2 जा 14, 15 16 17, अब 7 6 जा 42 और ये कितना आ गया 43 आ गया, तो जाने कि 4375 रिवॉल्यूशन आए आपके, और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको दोबारा से कैलकुलेशन करके बताई है, ठीक है। वो क्या हो गया था, जीरो थोड़ा कैंसिल आउट किया था नहीं किया था इतने में पता नहीं चल रहा था मेरे को ना, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा कुछ खास हैंडराइटिंग तो नहीं है ना मेरी, तो कभी कभी खुद का, पर हाँ ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको दोबारा से करके बता दिया, तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन अब समझ आ गई होगी, ठीक है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बोलता क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। और आपको क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 2 यूनिट्स, एक है पाई यूनिट्स, एक है 4 यूनिट्स और एक है 7 यूनिट्स, यही दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन ना मेंशन करूं जब लिख दूं, अच्छा लिख ही देती हूं, लिखिए इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। आगे क्या दिया, आर न्यूमेरिकली इक्वल then the radius is, ये दिया आपको क्वेश्चन में बेटे। आगे क्या, सर्कल इज, एक दिया 2 यूनिट्स, दूसरा दिया पाई यूनिट्स और तीसरा दिया 4 यूनिट्स और डी ऑप्शन क्या दिया आपको 7 यूनिट्स। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोलता आपको पैरीमीटर और एरिया ऑफ, मतलब ऐसा न्यूमेरिकली आपको प्रूफ करना है कि ऐसा कब होगा कि जहां तो रेडियस की यूनिट 2 होगी, जहां तो रेडियस की यूनिट पाई होगी, जहां तो रेडियस की यूनिट 4 होगी, जहां तो रेडियस की यूनिट 7 होगी, तो ऐसा कब होगा, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि पैरीमीटर इज इक्वल टू एरिया है। मतलब देखो बेटा, जैसे ये क्या एक सर्कल है, तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर है वो एक अलग चीज है और एरिया ये एक अलग चीज है।
ये एरिया होता है जो अंदर का पेरीमीटर होता है, जो बाउंड्री, ठीक है। तो बोलता है कि ऐसी कब होगी सर्कल, ऐसी कौन सी रेडियस है सर्कल की इन चारों ऑप्शंस में से जब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो मैं आपको करके बताती हूं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात हो रही है और दूसरी किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कब ये दोनों इक्वल होंगे, इन चारों में से कौन सी, जब सर्कल की ऐसी कौन सी रेडियस होगी इनमें से जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होंगे एरिया ऑफ सर्कल के। तो देखो बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर। अब देखो आर से आर कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, तो यहां पे 2 बचा और यहां पे क्या बचा, आर। यानी कि जब किसी सर्कल की रेडियस 2 होगी तो इट मींस तब एरिया और पेरीमीटर इक्वल होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।